जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री में दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पे पेपर का नाम लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 एडी। ठीक है, यह दोस्तों 2022-23 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। इसमें टोटल 40 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस क्लास से कम आपके 8 से 15 प्रश्न के बीच में इस पेपर से आएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और है, आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, आइडिया भी लगा सकते हैं और इस पेपर से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 इसमें है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सन वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था। तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा है दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा है मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया। तो यह थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। तो अस्थाई बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित था। छठे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, इस प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, इससे उनको भी हेल्प हो जाएगी परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है इसमें तथाकथित काल कोठरी की घटना कब हुई थी। काल कोठरी की घटना 1756 ईस्वी में हुई थी। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 इसमें दोस्तों पूछा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आएगा जरूर, इसे लिख लीजिएगा। तो गाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है इसमें 1802 की बेसिन की संधि किसके मध्य हुई थी। तो बेसिन की संधि किसके मध्य हुई थी। तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। 9वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है इसमें किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, इसमें आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी। तो ये पुर्तगालियों से प्राप्त की थी। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार और देख लेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, बम्बई किससे प्राप्त किया था। तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है दोस्तों किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 17 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिला लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा था इसमें निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था। तो लॉर्ड डलहौजी गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लीटन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था।
प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? मंगलोर की संधि या फिर मद्रास की संधि या श्रीरंगपट्टम की संधि या इनमें से कोई नहीं है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि से आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। प्रश्न नंबर 21 है आपका, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? हैदर अली का जन्म बूंदी कोट में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? बंगाल, पंजाब, बनारस या सिंध का? तो राजा चेत सिंह जो थे वो बनारस के शासक थे। ठीक है, बनारस के शासक थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सालबाई की संधि के बाद आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध का अंत हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 इसमें पूछा आपका दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो यह कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 25 पूछा है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? पुरंदर की संधि 1775 या फिर 1776 या 1777 या फिर 1778। तो पुरंदर की संधि दोस्तों 1776 ईस्वी में हुई थी। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपका, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर 1773 ईस्वी में बना। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपका, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? शहादत खां, सफदर खां, नासिर जंग या फिर सुजाउद्दौला। देखिए सुजाउद्दौला नहीं है, या सिराजुद्दौला होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? तो सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न है आपका पूछा है, प्रश्न नंबर 28 है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि आपका फरवरी 1757 ईस्वी में हुई थी। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? मीर कासिम बंगाल का नवाब था। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा, जो मीर जाफर का शासनकाल है वो 1757 से लेकर के 1760 तक वह बंगाल पर राज्य किया था। ठीक है, 1757 से 1760 याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा आपका दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या है? यानी द्वितीय कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आएगा, इसे लिख लीजिए। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1765 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा है, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था।
दोस्तों प्रश्न नंबर 38 आपसे पूछा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, आपका एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न को यह दो तरह से पूछता है। तो प्रश्न नंबर 38 आपसे पूछा है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, तब वास्को डी गामा होगा। ठीक है, वास्को डी गामा और अल्बुकर्क दोनों दिया है। इसमें दोस्तों 99% बच्चे क्या होते हैं, वास्को डी गामा लगा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क क्यों था, तो मैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, जिसने 1510 में गाजीपुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इसलिए उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रख लीजिए। प्रश्न नंबर 39 आपसे पूछा है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में हर बार पूछता है ये प्रश्न, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आएगा जरूर। प्रश्न नंबर 40 है आपका, पलासी किस प्रांत में स्थित है? तो पलासी दोस्तों बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पेपर को सेंड जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेंगे, आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।